दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रोहिंग्या बांग्लादेश यानी घुसपैठियों के बारे में एक पीआईएल पड़ी है जिसका नाम है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण कौन है, नेता है, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता और पता भी नहीं करना है। जो देश के प्रति ना सोचे, देश के प्रति उल्टे काम करे, उनके विषय में क्या सोचना। उन्होंने पीआईएल डाला है। उन्होंने कहा है कि हम पीआईएल डालते हैं कि कोई भी रोहिंग्या या फिर कोई घुसपैठिया बाहर नहीं जाएगा, इसे रोकना है यहाँ पे। तो उसके बदले में जज साहब ने क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको ऑर्डर दिया है, क्या उन्होंने जवाब दिया है कि जिसके नाम के पीछे सिर्फ घुसपैठिया और विदेशी लिखा है वो कोई यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो प्रशांत भूषण की ये बात आप लोग सोचो कि उन्होंने क्यों डाला, किस वेस में, कौन डलवाया, फ्रंट में कौन है, बैक में कौन है, कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे गुड न्यूज आपको देना चाहूंगी, एक हमारे ओलंपिक प्लेयर हैं जो कि विकलांग हो चुके हैं शायद, वो आगे आए हैं और लॉ आरके फाउंडेशन जो नए 2 वकील आए हैं उनके साथ एक वकील और बाहर से आए हैं और ये ओलंपिक प्लेयर ये भी आए हैं और इन्होंने कहा कि हम सीमा हैदर के केस को शुरू से देखते हैं और शुरू से हमने इसको एकदम से जज किया है, इसको भगाना है। हाँ, हम सबसे पहले मेन फ्रंट पे रहेंगे पीआईएल डालने वालों में। दोस्तों, अभी कुछ पढ़े लिखे समाज के लोग देख रहे हैं, अभी तक वो मोमिन मलिक सर को जज कर रहे थे कि क्या होता है, लेकिन मोमिन मलिक सर एक दिन के लिए भी सीमा हैदर को कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाए। उसके उल्टे उनकी इतनी बेइज्जती करी गई है। हमें पता है सीमा हैदर ने नहीं किया है, सीमा हैदर से करवाया गया है क्योंकि सीमा हैदर की तो औकात नहीं है चूं करने की। लेकिन अगर वो इतने तेज से दहाड़ रही है तो कोई ना कोई इसके पीछे है। कभी कभी ये लगता है कि हमारी सरकार का तो कोई प्लान नहीं है, सीमा हैदर के सहारे से कुछ बड़ा काम करना चाहती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार किसी की मोहताज नहीं है, हमारी सरकार अपने आप में शेर है। हमारी सरकार को कुछ कार्य करने के लिए, किसी विदेशी विरोधियों को भगाने के लिए या फिर अपोजिट पार्टी को धराशायी करने के लिए हमारी सरकार का नाम ही काफी है। आज मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार को जिस दिन पता चलेगा कि सीमा हैदर को रोकने के लिए इतनी भगवान को गाली दी गई, इतनी भगवान को नीचा दिखाया गया, भगवान को गीता को फाड़ा गया, रामायण को फाड़ा गया और भगवान के लिए गलत गलत अपशब्द बोले गए, उस दिन हमारी जो सरकार अभी प्रेजेंट में सरकार है एक कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन काश उनको पता चल पाता, क्योंकि छोटे लोगों से वो मिलेंगे नहीं, छोटे लोगों की बात सुनेंगे नहीं, बड़े लोग उन्हें बताएंगे नहीं। बड़े लोग काश बताते उनको कि सीमा हैदर जब से आई तब से गीता और रामायण फाड़ी जा रही है। काश कोई बड़ा लोग उनको बताता कि सीमा हैदर की वजह से बहन बेटियां खूब भारत की गाली खा रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। और काश कोई उनको बताता कि सीमा हैदर पूरा हरियाणा और पूरा वृंदावन घूम रही है। काश उनको कोई बताता कि सीमा हैदर झूठ पे झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, कल सीमा हैदर एपी सिंह के घर गई है और क्या बोल रही है, मैं पहली बार आई हूँ और पहली बार आकर के इतना अच्छा लग रहा है कि यहीं रुक जा। तो रुक जा, तेरे नसीब में तो लिखा ही नहीं है कि इतने बड़े घराने में तू रह सके। तेरे नसीब में तो लिखा ही नहीं है कोई गवर्नमेंट जॉब वाला। तेरे नसीब में तो बस ऐसे ही लिखे हैं लोग, घटिया लोग जैसे तुम्हारा पति है। तुम्हारे नसीब में नाचना लिखा है, नाच नाच करके पैसे भरो, खूब कमाओ, खूब खिलाओ सबको और इस तरह से गाली खाओ। तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर विनय जी कुछ इधर उधर ऐसा करेंगे तो क्या बड़े लोग जो ओलंपिक प्लेयर आ रहे हैं क्या वो भी करेंगे? तो हमें विनय जी का देखना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट से होते हैं और बड़े कोर्ट से बड़े फैसले होते हैं, जिसमें जज साफ कह दिया जिन नाम के आगे घुसपैठिया लगा है वो भारत में नहीं रह सकते। बिल्कुल रिमूव मतलब उनको भेजना ही पड़ेगा, इनको भगाना ही पड़ेगा। तब जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट से उनको जवाब दे दिया प्रशांत भूषण को, तो हमें आगे क्या कहें। बाकी आपको बताना चाहूंगी कि ये भगोड़ी रानी देश की जो भाभी बनी हुई हैं, ये लोगों के स्कूलों का उद्घाटन कर रही हैं, लोगों के घर में घुस रही हैं। पता नहीं लोग इनको क्यों इतना मान दे रहे हैं, मेरी समझ से सब कुछ बाहर है दोस्तों। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ बड़ा के लिए इसको लाया गया है, समझ से सब बाहर है। काश हमारी सरकार सीरियस हो जाती। इनके सीमा हैदर की वजह से हमारा देश नहीं चलने वाला, ये कोई बड़ा काम नहीं करने वाली है। खुद अपना जीवन संभाल लेती, अपनी गाली संभाल लेती, अपने जीवन में इन्होंने कितने अपशब्द, कितनी अब्यूजिंग खाई है उसको संभाल लेती। पहले अपने बच्चों के भविष्य को संभाल लेते, अपने बच्चों के पापा को संभाल लेते, अपने बच्चों का रियल बाप दे पाती। और ये घूम रही है ना एपी सिंह के नसीब में, एपी सिंह के घर की तू नौकरानी बनेगी, सही बता रही हूँ।
तो क्या कह रही, मेरा मन करता है एपी। और दोस्तों ये झूला झूल रहे हैं उनके घर में, पता नहीं कैसे हैं ये लोग, इनके घर की कैसे औरतें इसको झूला झूलने दे रही हैं। नहीं तो बाहर इनसे झाड़ू पोछा करवाना चाहिए एपी सिंह को। पता नहीं एपी सिंह क्यों, क्या इनके क्लाइंट, कैसे क्लाइंट है, कुछ समझ से बाहर है।